2019 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाते हुए वहां की सरकार से पूछा था कि कुष्ठ रोगियों को गंगा किनारे से हटाकर कहीं अन्य जगह पर ले जाने की पॉलिसी बनाई गई है या अभी नहीं। इस बात ने उस समय सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। एक कहावत है कि रोग से घृणा करो ना कि रोगियों से, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बीमारियों में होता इसके ठीक उल्टा है। कुष्ठ रोग का नाम सुनकर ही भारत के अधिकांश लोगों के मन में पाप, धार्मिक रूप से कुछ गलत काम इत्यादि प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। शायद हमारी यही सोच है कि आज दुनिया भर में पाए जाने वाले 50% से ज्यादा कुष्ठ रोगी अकेले भारत के हैं। हमने कुष्ठ रोगियों को इंसान लायक समझा ही नहीं और उन्हें समाज से ही बेदखल कर दिया। बीबीसी में एक आर्टिकल छपी थी जिसमें लिखा था कि हरिद्वार में गंगा किनारे अपनी मौत का इंतजार कर रहे व्यक्तियों में से अधिकांश वह लोग होते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसे गांव के लोग मिलकर अलग छांट देते हैं। आखिर जब भारत में कुष्ठ रोगियों को समाज से ही अलग कर दिया जाता है तो फिर इस बीमारी को हम रोक क्यों नहीं पाते? क्या रोगी को ही समाज से बेदखल करना किसी बीमारी का इलाज है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो भारत आज विश्व में सबसे ज्यादा कुष्ठ रोगियों वाला देश नहीं होता। हमारे यहाँ तो कुष्ठ रोग को एक पाप समझा जाता है, किसी गाली की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। शायद आप सोच रहे हो कि हम उसी समय से कुष्ठ रोग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो अब आपको बता दूं कि आज बाबा आमटे की पुण्यतिथि है। बाबा आमटे के बारे में भी बहुत कम लोग जानते होंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। शुरू में हमने जिस हरिद्वार के कुष्ठ रोगियों का जिक्र किया था, सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए सारे टेंटों को तोड़ दिया था और वहां रहने वाले लोगों को हटा दिया गया था। इसके बाद भारत के अलग अलग स्थानों से हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर मौत का इंतजार कर रहे कुष्ठ रोगियों को रहने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद से कोर्ट ने स्वतः ही इस मामले को संज्ञान में ले लिया था। अब आप कुष्ठ रोगियों के साथ कैसा व्यवहार होता है इससे परिचित हो चुके होंगे। 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मुरलीधर देवीदास आमटे का जन्म हुआ था। चूंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो बचपन में प्यार से उन्हें बाबा कहा जाता था। उनका जन्म एक बड़े ही अच्छे रईस परिवार में हुआ था। आज तो कुष्ठ रोगियों को लेकर लोगों के मन की धारणा काफी बदल गई है, लेकिन तब कुष्ठ रोगियों को लेकर समाज में एक अलग ही धारणा थी। कुष्ठ रोगी यानी कि कोढ़िया को एक श्राप समझा जाता था। एक कहानी है कि एक बार बाबा आमटे को तेज बारिश में भीगते हुआ एक व्यक्ति दिखा। उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। जब बाबा आमटे ने पास जाकर देखा तो वो एक कुष्ठ रोगी था जिसके शरीर पर कीड़े चल रहे थे। उसकी उंगलियां गल चुकी थी। कुल मिलाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे डर गए। वह दृश्य काफी भयावह था। पहले तो वे वहां से डर कर जाने लगे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि वे किसी इंसान को सड़क पर ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं। यह सोचकर वे वापस आए। पहले उसे खाना खिलाया और फिर वहीं सड़क किनारे उस व्यक्ति के चारों तरफ बांस का शेड लगा दिया। बाद में बाबा आमटे के देखभाल में ही उस व्यक्ति की मौत हुई थी। इस एकमात्र घटना ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वे इसके अध्ययन के लिए 1951 में कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में दाखिला ले लिया। इसके पहले की जिंदगी के बारे में बात करें तो वे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी भाग ले चुके हैं। वे एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे तो उन्हें किसी चीज का अभाव भी नहीं था। वे वकालत की पढ़ाई भी कर चुके थे। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में ही रहने लगे थे। इसी दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। बचपन में बाबा आमटे को कार रेसिंग का बड़ा शौक था, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर अंग्रेजी सरकार जेलों में डाल रही थी। उन नेताओं पर अनाप शनाप केस लगाया जा रहा था। तब बाबा आमटे ने ही बड़े बड़े वकीलों को संगठित कर तैयार किया था कि वे जेल में बंद नेताओं का केस लड़े। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए सबसे पहले वर्धा में क्लिनिक खोला। बाद में इसके कई शाखा खोले गए।
बाबा आमटे की पत्नी ने इस काम में हर कदम पर उनका साथ निभाया था। कुष्ठ रोगियों के लिए एक नाम आनंद वन, जो किसी मंदिर जैसा है। उन्होंने आनंद वन की स्थापना की थी, जहां वे कुष्ठ रोगियों का निःशुल्क इलाज किया करते थे। आज भी आनंद वन में कुष्ठ रोगियों का निःशुल्क इलाज होता है। इस आश्रम में उनके पुनर्निवास से लेकर इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था है। आनंद वन आज पर्यटन के लिहाज से भी काफी लोकप्रिय स्थान है। बाबा आमटे ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लोक विरादी प्रकल्प की स्थापना की थी। यह वहां के हेमलकसा कस्बे में मौजूद है। यहां आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। यहां आदिवासियों को जिंदगी जीने के गुण सिखाए जाते हैं। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्हें मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, तब बाबा आमटे ने 10 वर्षों तक उस आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन 10 वर्षों तक बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे। उस दौरान वे आनंद वन में भी नहीं आते थे। उन्होंने नर्मदा किनारे ही अपना तंबू गाड़ लिया था। उन्हें भारत जोड़ो आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1885 में कश्मीर से कन्याकुमारी और 1998 में गुजरात से असम तक भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। अगर पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1985 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1986 में पद्म विभूषण, 1983 में डेमियन डट्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेमियन डट्टन पुरस्कार को कुष्ठ रोग के क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। साल 1990 में उन्हें $8,84,000 का अमेरिकी टेम्पलेटन पुरस्कार दिया गया। आज भी बाबा आमटे के द्वारा शुरू किए गए अनेकों संस्थान उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं। कहानी के अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि कुष्ठ रोगियों से नहीं, बल्कि कुष्ठ रोग को भगाने की कोशिश कीजिए, और यह तभी संभव है जब आप कुष्ठ रोगियों को हीन भाव से देखना छोड़ उन्हें उसके इलाज की जानकारी देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।